डॉक्टर सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई का जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोजगार कौशल, उसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की इंट्रोडक्शन देखा था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में जाना था, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है वो सभी जानकारी ली थी, कहाँ से बुक डाउनलोड करना है, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सभी जानकारी हमने पहले क्लास में दे दी है। इस क्लास में उसके आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब कल हम आपको बताए थे कि वो सभी टॉपिक जो आपके एग्जाम में मतलब उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी देख रहे हैं। इसके बाद जो है आपका एक भारत स्किल पर बेस्ड एक क्लास चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें भारत स्किल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस किया जा रहा है, पूरे कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको क्या करना, उसको वीडियो को भी देखते हुए चलना है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस दूर हो जाए, क्वेश्चन में जो भी डाउट है वो दूर हो जाए और आप एक अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ जाए। उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी डेली जितने भी क्लास आ रहे हैं उसको देखते चलना है, जिससे कि आपके टॉपिक को भी समझ जाए और जो टॉपिक आपके एग्जाम जैसे आईटीआई पास करने के बाद रोजगार खोजने में जो टॉपिक आपकी मदद करेंगे वो सभी भी आप जान जाए। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार कौशल। आप जो भारत स्किल का बुक निकालिएगा, कौन सा स्कूल बुक, भारत स्किल का बुक, भारत स्किल का बुक आप जाइए भारत स्किल का ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से जाकर बुक डाउनलोड कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस बुक को डाउनलोड कीजिएगा तो आपका पहले इंट्रोडक्शन है, जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपका व्यवहार कौशल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही व्यवहार कौशल क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। व्यवहार कौशल का कितने तकनीक होते हैं। देखिए, व्यवहार कौशल जिन तकनीकों से प्राप्त करते हैं, जैसे ये व्यवहार कौशल हुआ, ये इसको भी प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीक की जरूरत पड़ती है, कुछ कौशल की जरूरत पड़ती है। उन्हीं वो कितने कौशल हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ जो इस व्यवहार कौशल की तकनीक है, एक है ग्रुप में सीखना और खुद को जानना। ये दोनों क्या करेंगे, कौशल को तकनीक को क्या करेंगे आज की क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद जो छूटेगा उसको इसके आने वाले क्लास में हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं व्यवहार कौशल क्या होता है। देखिए, व्यवहार कौशल क्या है इसको आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको समझाते हैं। व्यवहार कौशल से आत्मविश्वास और नई स्किल सीखने की कुशलता प्राप्त होती है और नया कौशल सीखने का कौशल भी सीख जाते हैं, ताकि जो ज्ञान और स्किल हम आज प्राप्त कर रहे हैं वो कुछ वर्षों में पुरानी हो जाए तो नई कौशल आसानी से सीखा जा सके। ठीक है, नई कौशल आसानी, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखिए, आसानी से सीखा जाए या सीख जाए। देखिए, व्यवहार कौशल क्या है इसको हम अब समझ लेते हैं। ये इससे आपकी आत्मविश्वास, ये क्या है, व्यवहार कौशल से आत्मविश्वास और नई स्किल सीखने की कुशलता आती है। ठीक है, आत्मविश्वास किस प्रकार का, मान लीजिए कि अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, 2022 चल रहा है। ठीक है, 2022 में आईटीआई कर रहे हैं, कुछ ऐसे मशीन होंगी कि आज से 10 साल बाद, मतलब कि 2032 में वो मशीनें बंद हो जाए, उसके जगह पर दूसरा कोई मशीन आ जाए। ठीक है, कोई दूसरा थ्योरी वहां पर आ जाए, तो आप क्या करिएगा, क्या आपको जॉब छोड़कर चले आइएगा? नहीं, वो क्या होगा कि जब आप आज जो तकनीक सीख रहे हैं, जो भी नई स्किल सीख रहे हैं, वो 10 साल के बाद पुरानी हो जाए और नई जो स्किल आए तो ये भी, इसके लिए आपको क्लास करने ना जाना पड़े, आप खुद से सीख जाएं। इसीलिए व्यवहार कौशल सिखाया जाता है। समझ गए? मतलब कि नई कौशल जो भी आए, भले आप अभी सीख रहे हैं लेकिन कुछ 10 सालों के बाद अगर कोई नया आए कौशल तो उसको सीखने में आपको परेशानी ना हो, आप स्वयं खुद से सेल्फ से ही सीख जाएं। इसीलिए व्यवहार कौशल आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि हमको अब क्लास का जाने की जरूरत नहीं है। जो भी नया आपके रिलेटेड आएगा, आपके ट्रेड से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी नया चीज आएगा वो आप आसानी से सीख जाएंगे, खुद से सीखेंगे अपने दोस्तों से। लेकिन आपको क्लास जाने की जरूरत नहीं है। जिस समय अभी आप क्या कर रहे हैं, आईटीआई में क्लास डेली जाते हैं तो अपनी कुछ स्किल को सीखते हैं, लेकिन आज सर्टिफिकेट आप मिल जाएगा 10 साल के बाद, फिर से आपको आईटीआई ना जाना पड़े। इसीलिए व्यवहार कौशल सिखाया जाता है कि आईटीआई में आज जो सीख रहे हैं 10 साल के बाद पुरानी हो जाए तो आप खुद से अपने दोस्तों से, या आपके अंदर वो स्किल आ जाए कि आप सीख जाएं उसको, नई चीज को, आपको फिर से कॉलेज स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए व्यवहार कौशल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यवहार कौशल के कौशल और तकनीक, मान लीजिए व्यवहार कौशल तो हमें सीखना है, जरूरी हो जाता है कि अगर कोई नई स्किल आ जाए तो उसको सीखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस व्यवहार को
व्यवहार कौशल को सीखने के लिए कुछ कौशल बनाए गए हैं और कुछ तकनीक बनाए गए कि इन दोनों का तकनीक का पालन करके आप आसानी से व्यवहार कौशल को सीख जाइएगा। तो इसी को हम आज देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यवहार कौशल के तकनीक है जिससे कि आप व्यवहार कौशल सीखेंगे। पहला आपका आता है ग्रुप से सीखना। व्यवहार कौशल को सीखने में जो पहला है तकनीक है कि कैसे आपके अंदर व्यवहार कौशल आएगा, वो है पहला ग्रुप से सीखना। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, यह व्यवहार कौशल का प्रभावशाली तकनीक है। व्यवहार कौशल का प्रभावशाली तकनीक कौन सा है? ग्रुप से सीखना है। इसमें किसी भी स्किल में से निपुण बना जा सकता है। कोई भी स्किल हो, कोई भी कौशल हो, अगर आपको निपुण बनना है तो ग्रुप से सीखना एक कौशल याद रखिए, तकनीक याद कर रखिए, जो किसके अंदर आता है? व्यवहार कौशल के अंदर आता है। इस तकनीक या कौशल में निपुण बन जाने पर सीखने की प्रेरणा को कभी भी नहीं खो पाइएगा। सीखने की प्रेरणा, जो आपका सीखने का मोटिवेशन होता है, वो कभी भी आप नहीं खो पाइएगा। मतलब जो भी नया चीज आएगा आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी, हम उसको सीखेंगे। ठीक है, वही होता है सीखने की प्रेरणा। मतलब जो भी नया चीज है आप उसको अंदर आपके हो, नहीं हम इसको सीख लेना है, आपको सीखना है, वही होता है सीखने की प्रेरणा। तो इसको मतलब जो सीखने की प्रेरणा होती है कभी भी नहीं खो पाइएगा। किसमें? ग्रुप से सीखने में। और ग्रुप से सीखना क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो व्यवहार कौशल के अंतर्गत आता है। इस कौशल या तकनीक, देखिए यहाँ पर, इस कौशल या तकनीक को सहपाठियों का समूह बनाकर सीखा जाता है। किससे सीखा जाता है? तो सहपाठी का एक समूह बनाया जाता है और उसमें हम क्या करते हैं, इस कौशल को, इस तकनीक को सीखते हैं। और इस सीखने के बाद जैसे जैसे इसमें आप महारत हासिल कीजिएगा, वैसे वैसे आप व्यवहार कौशल में भी आप महारत हासिल करते जाइएगा। तो ग्रुप से सीखना ये प्रभावशाली तकनीक है। कोई भी चीज़, नया चीज़ आया है, ग्रुप में जाकर डिस्कस कीजिए, आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप से सीखना यही होता है कि नया चीज़ पर डिस्कस कीजिए और उसको सीखिए। और इस ग्रुप से सीखने का जो तकनीक है, इसमें प्रेरणा की कभी भी, सीखने की जो प्रेरणा है कभी कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ ये व्यवहार कौशल का प्रभावशाली तकनीक है। इन तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं कि सीखने का क्रम क्या है। मान लीजिए हम ग्रुप से सीखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें सीखने का क्रम क्या है? तो उसका इस प्रकार से क्रम बनाएंगे कि अगर आप अकेले सीखने पर आप कम सीखते हैं। अगर आप अकेले सीख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा? कम सीखिएगा। दूसरा है कि अध्यापक से, दूसरा यहाँ पर है कि अध्यापक से सीखने पर काफ़ी समझते हैं और सीखते हैं। मतलब अगर आप अध्यापक से सीख रहे हैं तो काफ़ी आप समझते हैं लेकिन सीखते हैं। और तीसरा है कि दोस्तों से सीखने पर सबसे अच्छा सीखते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक इमेज से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आप अकेले सीख रहे हैं, अपने से सीख रहे हैं, तो जो भी ज्ञान है काफ़ी मतलब कि आप कम सीख रहे हैं। ये है आप अध्यापक से सीख रहे हैं, तो इसमें क्या है, काफ़ी सीख रहे हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, ग्रुप से सीख रहे हैं, ये आपको ग्रुप से सीखना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ग्रुप से सीखना। ठीक है, और जब अभी आप ग्रुप से सीखिएगा तो आपको ऐसे देखा मतलब पूरा समझ में आएगा, अच्छा से सीख पाइएगा। तो ये इमेज आपके बुक से ही लिया गया है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको दिखा दिया जाए, क्या आपको दिखा दिया जाए इमेज और बोला जाए कि ये किससे सीखा जाना दर्शाता है। तो ये आपको ग्रुप से सीखना या दोस्तों से सीखना दर्शाता है या अध्यापक से सीखना दर्शाता है, ये स्वयं से क्या सीखना दर्शाता है। तो इन फिगर को भी बना लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए। तो ये सभी नोट कर लिए। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, खुद को जानना। खुद को जानना भी ये क्या है? व्यवहार कौशल का तकनीक है। खुद को जान जाइएगा तो आप व्यवहार कौशल में बिहेवियरल स्किल आपके अंदर आ जाएगा। देखिए, इस कौशल तकनीक से कुंवरों का पहचान कर अपने लिए सही कैरियर अवसर चुन सकते हैं। इससे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कैरियर अवसर चुनना है तो व्यवहार कौशल के किस तकनीक का उपयोग कीजिएगा? तो आपको खुद को जानना के जो तकनीक है, जो व्यवहार कौशल में आता है, उसी को आप अपनाइएगा, जिससे कि आप कैरियर के अवसर को चुन सकते हैं। तथा इस कौशल तकनीक से अपने में सुधार की संभावना को समझकर निरंतर विकास का मार्ग तलाश सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी तकनीक है व्यवहार कौशल का जिसके द्वारा आप आपने समझ कर निरंतर विकास के मार्ग तलाश सकते हैं, अपने आप को सुधार कर, तो कौन सा होगा? खुद को जानना। जैसे कि आप खुद को जानना में क्या करते हैं, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पर आप गलती करते हैं, कैरियर अवसर आपको दिया जाता है, कुछ कारणवश से आप उससे हट जाते हैं, आपको हटा दिया जाता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या करना है? दूर करना है कि हमको क्यों इंटरव्यू में से छांटा गया है, क्यों हमको इंटरव्यू के बाद मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी आप खुद को जानिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद जो भी आपके अंदर जो भी गलत चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, उसको निकालिए। जो भी आप गलतियां करते हैं उसको सुधारिए, तब जाकर आप क्या होगा? बिहेवियरल स्किल क्या होगा? आपके अंदर
बढ़ने लगेगा, और जैसे ही जैसे व्यवहार कौशल बढ़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ेगा तो आपके रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगेंगे। समझ गए? ये तीनों एक दूसरे, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आता है बिहेवियरल व्यवहार कौशल, और व्यवहार कौशल के अंदर आता है खुद को जानना। तो जैसे जैसे अगर खुद को आप जानिएगा, ठीक है, खुद को जानना, जैसे जैसे खुद को जानना स्टार्ट कीजिएगा तो व्यवहार कौशल में आपकी वृद्धि होने लगेगी, आप व्यवहार कौशल अच्छे से सीखने लगेंगे, और जैसे जैसे व्यवहार कौशल सीखने लगेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, रोजगार कौशल अच्छा हो जाएगा। और हम पहले क्लास में पढ़े थे कि अगर आपका रोजगार कौशल अच्छा है तो रोजगार के अवसर आपके पास बहुत है, आपको तुरंत कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यही है खुद को जानना, इसको समझिए। आपके अंदर आज ही से जो भी गलतियाँ करते हो कैरियर अपॉर्चुनिटी में, आपके बॉडी लैंग्वेज से संबंधित हो गया, बोलने से संबंधित हो गया, आपके हाव भाव से हो गया, तो इन सभी को गलतियों को क्या कीजिए, खुद को पहचानिए आप अपने आप को, और क्या कीजिए, उसको सुधारना स्टार्ट कीजिए। खुद को खुद को जानने में एक और चीज़ है कि इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपने कैरियर अवसर चुन सकते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल का काम अच्छा से कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का कार्य अच्छा से कर लेते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी फील्ड है वहाँ पर क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी दिलचस्पी है, आप उस पहले से मोटिवेट है तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे फीटर वाले हैं, किसी को सीएनजी मशीन चलाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप देखिए कि कहाँ पर सीएनजी मशीन की वैकेंसी निकली है, वहाँ पर डालिए, क्योंकि जब आपको चलाना पसंद है तो आप उसके बारे में अवश्य जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे, तभी आपको वो पसंद है। ठीक है, तो आप उसमें जाइएगा, इंटरव्यू क्लियर कीजिएगा, क्वेश्चन जो आएगा तो आपको मालूम है तो आप उसको बताइएगा, तो आप कैरियर का अवसर चुन सकते हैं ये खुद को जानने से। क्वेश्चन आएगा कैरियर का अवसर किसके द्वारा चुना जाता है, तो खुद का जानना एक तकनीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो व्यवहार कौशल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को इसको भी नोट कर लीजिए। आपको हम कल ही बताए थे कि नोट्स अपना तैयार करके रखना है, जिससे कि फ्यूचर में भी आपकी मदद मिल जाए, और साथ ही साथ जो सेशनल का मार्क्स होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में उसको आप सबमिट करके अपने असाइनमेंट को वहाँ से अच्छा नंबर प्राप्त कर लें। ठीक है, तो नोट तैयार करते हुए चलना है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, और बस छोटा छोटा टॉपिक हम सीखेंगे जिससे कि आपके समझने में भी परेशानी ना हो और क्वेश्चन भी क्लियर करते हुए चलेंगे। शाम को आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ऑनलाइन वीडियो, उसको भी आप देखते चलिएगा, जिससे कि क्वेश्चन और इंपोर्टेंट दोनों हम अच्छा से कवर करते हुए चलें, जिससे कि अगर इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेंगे, क्वेश्चन करने जाएंगे, वहाँ पर आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइए, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आज का क्लास डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।